स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने नए असाइनमेंट के साथ हैं, नई वर्कशीट के साथ हैं। पर्सनल प्रोफाइल। नाउ दिस इज़ फॉर क्लास 6, 7, 8। ये कक्षा 6, 7 और 8 के लिए है। पर्सनल प्रोफाइल क्या होता है, जैसे कि आपको ये इससे ही पता चल रहा है देखकर ही कि आपको अपने बारे में इसमें बताना है, ब्यौरा देना है। और बेटा ये प्रोफाइल को करने से हमको बहुत और फ़ायदे ये हैं कि हम कोई भी फॉर्म भर सकते हैं। इसमें क्या क्या पूछा है देखिए। मैंने पहले तो सबको पता है, यहाँ पर वैसे मैंने लिख दिया फ़ोटो, लेकिन इस चिन्ह से ही आपको पता है कि यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो चिपकानी है। यहाँ आपको अपना नाम, फादर्स नेम पिताजी का नाम, मदर्स नेम माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ आपकी जन्म तिथि जो आपके आधार में लिखी हो या आपके टीसी पे लिखी हो, अब ये बेहद ज़रूरी है। सेक्स आप कौन है, बॉय फीमेल है मेल है। देखिए जो मेल होते हैं बॉयज़ जो हैं वो मेल लिखेंगे और गर्ल्स लिखेंगी फीमेल। एड्रेस आपका जो भी एड्रेस है, अभी इस समय तो आपका करेंटली आप अपना स्कूल का भी दे सकते हैं, यूपीएस मोहनपुर बरेली, लेकिन वैसे आपको अपना एड्रेस देना पड़ेगा जो आपके आधार में होता है। फिर उसके बाद आपका लाइसेंस और आपके पासपोर्ट की होम डिलीवरी हो पाती है। कैटेगरी में आप हिंदू, मुस्लिम्स या कास्ट अपनी एससी, ओबीसी, जर्नल, जो भी कैटेगरी अगर आपको पता है आपके टीसी में लिखी होती है तो वो आप इसको यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। वो आपके उसके हिसाब से होता है, नीड के हिसाब से कि कहाँ ज़रूरी है। एज आप कितने वर्ष के हैं इसको आप आधार कार्ड से, क्योंकि हमारी क्लास में मोस्टली बच्चे 2009 के हैं और तो हम उसके हिसाब से उनकी डेट निकाल लेते हैं 11 वर्ष की, मान के वो 2007 के हैं तो मोस्टली हम उनकी एज 13 वर्ष निकाल के चलते हैं। ठीक है। हाइट, क्योंकि हमारे स्कूल में हाइट का एक वो बना हुआ है, पैमाना पेंट किया हुआ है, उस पर हम खड़े होकर देखेंगे 4 फीट इतना इंच, 5 फीट इतना इंच। वेट हमारी वेइंग मशीन्स हैं और उसमें हम देखते हैं, उस दिन हमने लिया था क्लास में, सबका वेट देखा था कितना है। एंड एट लास्ट नेशनैलिटी, क्योंकि आप सब लोग भारतीय हैं तो वी विल ऑल राइट इंडियंस। तो आइए अब हम इस शीट को भरते हैं। सपोज़ मान लीजिए नाम है मीना। मीना मैं इसलिए बार बार यूज़ करती हूँ क्योंकि मीना की दुनिया आता है और मीना हमारी फ्रेंड है। ठीक है ना, तो हमने नाम लिखा मीना। अब फादर का नेम क्या है, जो भी नेम होगा तो मिस्टर, मान लीजिए सूरज। ठीक है ना, तो सूरज प्रकाश भी हो सकता है, सूरज भी हो सकता है। मम्मी का नाम क्या हो सकता है, तो हम मिसेज़ या श्रीमती हैं, मान लीजिए मम्मी का नाम भी सोमवती होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक जगह पे पिताजी का, या आपको आधार कार्ड, आगे कोई लाइसेंस बनना है या कुछ, उसमें सब में काम आएगा। डेट ऑफ बर्थ, अब डेट ऑफ बर्थ आप कैसे लिखेंगे, मान लीजिए आपकी डेट है 30 आपका डेट ऑफ है बर्थ है, और उसके बाद मार्च आपका मंथ है तो तीसरा महीना, और कौन सा ईयर हो गया आपका 2007, यह आपकी डेट ऑफ बर्थ है। या आपके टीसी आधार में होगी तो आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, या आपके लाइसेंस या कोई भी फॉर्म पासपोर्ट बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। यहाँ पर आप अपनी फ़ोटो पेस्ट करेंगे। सेक्स, अब मैंने आपको फिर से बताया था, सेक्स के लिए अगर लड़का है तो वो मेल लिखेगा बॉय, और फीमेल जो है वो गर्ल फीमेल लिखेगी। अब क्योंकि हमारी मीना फीमेल है, लड़की है, तो हम यहाँ पर FEMAL लिखेंगे। ठीक है। अभी मुझे किसी के घर का पता नहीं तो मैं अपने स्कूल का ही पता लिखूँगी, UPS मोहनपुर बरेली। गांव सबको पता है, UPS मोहनपुर उच्च प्राथमिक विद्यालय या अपर प्राइमरी स्कूल मोहनपुर। कैटेगरी, अब कैटेगरी कुछ भी हो सकती है तो इस पे हम लोग लिख देते हैं जनरल। ठीक है। अब आप लोगों के टीसी पे जैसा भी मेंशन होगा आप लोग उस हिसाब से लिखेंगे। अब क्योंकि 2007 का बॉर्न है आप और 2020 चल रहा है तो आप अपनी एज में यहाँ लिखेंगे 13 ईयर्स। आप कितनी उम्र के हैं, 13 ईयर्स के हैं। हाइट, उस दिन हमने मैक्सिमम लड़कियों की जो हाइट देखी थी वो थी 5 फुट 1 इंच, तो हम लिखेंगे 5 फीट 1 इंच, जो हमने उस दिन क्लास में
देखी थी बच्चों की, ठीक है, 1 इंच, ठीक। वेट, उस दिन हमने वेइंग मशीन्स में बहुत सारी लड़कियों को जब देखा था तो 42 kg, दैट वाज द एवरेज, बहुत सारी लड़कियों के 41 42 के आसपास था। और नेशनैलिटी, एवरीबडी नोज़ दैट वी आर इंडियन, हम लोग भारतीय हैं, तो यहाँ पर हम अपनी नेशनैलिटी को इंडियन लिखेंगे। तो बेटा ये एक छोटा सा प्रोफाइल है, हालांकि हम इसको बढ़ा सकते हैं, इसमें हम अपना बैंक अकाउंट नंबर भी ऐड कर सकते हैं, फिर IFSC कोड भी ऐड कर सकते हैं, पर एक ये छोटा सा प्रोफाइल है जिसको कि करके हम लोग कोई भी फॉर्म भर सकते हैं जब हम कहीं एडमिशन लेने जाते हैं या हमें कुछ करना होता है या बैंक में जाते हैं खाता खुलवाने के लिए, तो ये हमको बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं, तो हम इसको भरने की कोशिश करेंगे। वर्कशीट आपको अलग से भेजूंगी भरने के लिए, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए। थैंक यू।